हाय, वेलकम टू वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है हमारा 11th ऑफ अक्टूबर से लेकर 17th ऑफ अक्टूबर तक। डेफिनेटली ये आपके असेंडेंट साइन पे डिपेंड करता है। और हाँ, एक बात, आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हो, किसी भी टॉपिक में फंसे हुए हो, आप इस चीज को उस टॉपिक से रिलेट करके देख सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, आपके बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स पे, मगर डेफिनेटली ये आपको एक रास्ता तो दिखाई ही देगा कि आपकी लाइफ किधर को जा रही है। लेट्स बिगिन। एरीज, आपके लिए ना थोड़ी गुड न्यूज जैसी लग रही है। मुझे लगता है कि लोगों का एटीट्यूड आपकी तरफ चेंज होगा। किसी के साथ अगर रिश्ते थोड़े खराब चल रहे थे या थोड़े फ्रिक्शंस आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब रिमूव होने के चांसेस हैं। एक पॉजिटिव चेंज आप लोगों की लाइफ में आ रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ। कहीं ना कहीं मॉनेटरी एक्सपेक्ट भी आपका बेटर होगा। एक फाइनेंशियल गेन मुझे दिखाई देता है। यू विल बी जस्ट एट ईज। अगर आप बहुत टाइम से एक मेंटली फ्रस्ट्रेटेड चल रहे थे, परेशान चल रहे थे ना, वो एक ऐसा वीक है जिसमें ना थोड़ा इजी गोइंग रहोगे, थोड़ा चिल्ड आउट रहोगे। यू विल गो विद द फ्लो। चीजें जैसी आएंगी, यू विल नॉन केयरिंग एटीट्यूड वैसा होने के पूरे चांसेस हैं। बट डेफिनेटली लोगों की तरफ से या चीजों की तरफ से आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगा 100%। टॉरस थोड़ा सा लेजी वीक जाने वाला है। मुझे लगता है चीजों को पोस्टपोन करने में तो बहुत आगे रहोगे इस बार। डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स पे ध्यान देना, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े, आपको इस हफ्ते थोड़ा एडजस्ट करना पड़े। प्लीज आप उससे करने के लिए पीछे ना हटें। थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आपको लोगों के साथ इस हफ्ते रह सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप कह कुछ और रहे हैं और लोग समझ कुछ और रहे हैं। बट प्लीज इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, ओवर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे स्टेप्स लेके आगे बढ़ो, धीरे धीरे चलो, 100% चीजें इंप्रूव कर जाएंगी। जेमिनाइज, आपने अपने मन में ना बहुत सारी इनसिक्योरिटीज पाल के रखी हैं। किसी चीज से फ्योर है, किसी लोगों को लेके, चीजों को लेके ओवर जजमेंटल हो रहे हो। सबसे पहले तो उस चीज को बाहर निकालो, बेबी स्टेप्स लो, धीरे धीरे चलो। आई नो दैट यू आर मूविंग आउट ऑफ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन लाइफ, बट स्टिल आपको थोड़ा सा ना माइंड को पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा। बेबी स्टेप्स लेके पॉजिटिव रखो, मगर रखो। डेफिनेटली पास्ट में जो एफर्ट्स किए हैं, जो पास्ट में आपने अपने जी जान से मेहनत की है ना, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। मगर आप ये समझ लो कि उस इनसिक्योरिटी में रहोगे ना, जो मन के अंदर बसी हुई है, कहीं ना कहीं है, वो आपको और नेगेटिव सिचुएशंस की तरफ लेकर जाएगी। जो पॉजिटिविटी आ रही है वो भी नजर नहीं आएगी। प्लीज उसको निकाल दो। लोग अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपको लोगों से प्रॉब्लम है, ट्रस्ट में रखने की कोई जरूरत नहीं है। कैंसर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको लोगों से ना ओवर एक्सपेक्टेशंस हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो लोगों के बीच में रहना चाहते हो और लोगों से ना उस टाइप का लव आपको नहीं मिल रहा है जिस टाइप का लव आप एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस मामले में थोड़े डिसअपॉइंटेड इस हफ्ते रह सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, लोग आप मन आपके अगेंस्ट कुछ चीजें सोचते हैं, लोग आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, मगर ट्रस्ट मी ऐसा नहीं है। यस, डेफिनेटली कहीं ना कोई आपसे नाराज जरूर है। किसी को आपकी कोई बात या तो बुरी लग गई है या तो मन में किसी ने आपकी बात को होल्ड करके रखा हुआ है। प्लीज उस एनर्जी को लेट गो करो। रिलेशनशिप इस हफ्ते अगर आप देखेंगे, या फाइनेंशियल या प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी इस हफ्ते देखेंगे, तो वो कोई कंडीशन लेकर आएगा जो आपको फुलफिल करनी होगी। ओके लियो, सबसे पहले तो आपके लिए ट्रैवलिंग जैसी कोई चीज है। इस हफ्ते कहीं ट्रैवल कर सकते हो। कोई वीजा रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था या ट्रैवल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा था, तो इस हफ्ते कहीं ना कहीं वो सॉल्व होने की तरफ जा सकता है। बट पता है, अगर आपको इस समय कोई वर्क रिलेटेड ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है या फैमिली के साथ किसी लेजर ट्रिप पे जा रहे हैं, प्लीज ध्यान रखें कि ना ये उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। आगे जाके आपको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब एक बर्डन जैसा फील होगा, चाहे वो फाइनेंशियल बर्डन हो, चाहे वो इमोशनल बर्डन हो, कुछ तो ऐसा जरूर दिखाई देता है मुझे। एंड बाद में आप ये चीज सोचोगे कि वो काम मैंने क्यों किया या मैं क्यों गया या गई, सो
एकदम से ना ट्रैवल की कोई अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते आए तो आप प्लीज उसे अवॉइड करें, बाकी चीजें ठीक रहेंगी। अगर आप एक रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ना चाहते हैं किसी तरीके से, तो भी मुझे लगता है कि वहां पर भी आपके ऊपर बर्डन्स पड़ सकते हैं। सो वेयर एवर यू आर, जस्ट होल्ड इट देयर फॉर दिस वीक, ओके। वर्गोस थोड़ा मेंटली एग्जॉस्टेड वीक जाने वाला है। मुझे ऐसे लगता है कि अकेलापन बहुत महसूस करोगे, अकेला रहने का मन भी कर सकता है कुछ लोगों के लिए। बहुत मेंटली परेशान हो किसी पास्ट की बात से, या कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया है जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे टाइम ना सोच सोच के चीजों को बड़ा बना लोगे, माइंड में बहुत आगे पहुंच जाओगे। प्लीज कंट्रोल इट। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। यू नीड टू प्लीज लेट गो ऑफ द इंसिडेंट, लेट गो ऑफ द थॉट प्रोसेस, वरना सच में बहुत अकेला फील होने के चांसेस हैं, बहुत अकेले बैठे रहने के चांसेस है, लेजी एटीट्यूड आ जाएगा एंड कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। सो प्लीज टॉक इट आउट, बाहर निकालो चीजों को और खत्म कर दो, ओके। लिब्रेंस, मुझे लगता है ये आपका थोड़ा फैंटेसी वीक जाने वाला है। माइंड में बहुत सारी चीजें, बहुत एक्सपेक्टेशंस, चीजें बिल्डअप करोगे। कोई तो एक ड्रीम है जो देख रहे हो, कोई तो एक सपना है जो पूरा करना चाहते हो, मगर लगता है कि आपको वो चीज, वो इंसान, वो पैसा शायद जिस भी चीज के बारे में वो सपना है वो आपसे काफी दूर है, ठीक है। तो आप एक जगह खड़े होकर उस चीज को हासिल करना चाहते हो। उस चीज के लिए आपको बहुत करेज की जरूरत पड़ेगी, बहुत जैसे कहते हैं ना गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए। सो प्लीज इस हफ्ते वो गाइडेंस लें, वो करेज अपने अंदर लेकर आए। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज आपकी हो सकती है। बस ये है कि सही तरीके से उस चीजों को अप्रोच किया जाए। वो पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, बट मोर ऑफ अ फैंटेसी वीक आई फील। स्कॉर्पियन, सबसे पहले तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। डेफिनेटली अगर बीमार चल रहे थे तो रिकवरी का टाइम आ गया है। ये हफ्ते में आपकी रिकवरी हो सकती है, डेफिनेटली होगी, बट प्लीज इस पे से अपना नजर ना हटाएं, ध्यान ना हटाएं। सेकेंड चीज है कि आपको ना ऐसा फीलिंग अगर आ रहा है कि सब कुछ आप कर रहे हो और आप लोगों के साथ वो चीज क्रेडिट बांटना नहीं चाहते, शेयर करना नहीं चाहते, सो ये गलत फहमी अपने मन से निकाल देना। अगर कोई दूसरा भी ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको भी आपके साथ क्रेडिट बांटने की जरूरत पड़ेगी, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल और प्रोफेशनल। सो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपके माइंड में ये चीज आ रही है कि सब कुछ आपने किया है और सामने वाला सिर्फ उसका सिर्फ फायदा ले रहा है, तो ये चीज सच नहीं है। डेफिनेटली सामने वाले के भी एफर्ट्स उसमें कहीं ना कहीं होंगे। इस चीज को एक्सेप्ट करो। ये अगर क्रेडिट दोगे तभी आप एक ऐसी चीज, बड़ी चीज बना सकते हो जिसका कोई मुकाबला नहीं होगा। वेजिटेरियंस, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अपनी धुन में चले जा रहे थे, बट सडनली ना कोई पास्ट का इंसान, पास्ट का कोई थॉट, कोई पुरानी कोई बात जिसने आपको बहुत हर्ट कर रखा है वो आपके सामने आएगी। उसके बारे में इतना सोचोगे कि या तो फिर अगर आप सोचना भी नहीं चाहते हो तो आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स आपको किसी पुरानी चीज के बारे में याद दिलाते रहेंगे, जिससे आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करने वाले हो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर पास्ट में कोई फेलियर रहा है आपका, तो ये हफ्ता यूनिवर्स आपको किसी ना किसी तरीके से वो फेलियर याद दिलवाए। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल और पर्सनल, प्लीज उस पर ज्यादा थॉट नहीं देना है। इट्स जस्ट अ वीक्स एनर्जी एंड इट विल पास, ओके। आपको उस पे बैठ के सोचना नहीं है। अगले हफ्ते से जिंदगी फिर ट्रैक पे आ जाएगी, मगर इस हफ्ते कोई भी पास्ट की चीज दोबारा सरफेस हो रही है, प्लीज डोंट एक्सेप्ट इट, ओके। कैप्रिकॉर्न्स, मुझे लगता है आपके लिए एक बहुत अच्छा हफ्ता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा भी चेंज करेंगे, ईगो को थोड़ा कम करेंगे एंड थॉट प्रोसेस को थोड़ा भी चेंज करेंगे, 100% इतने सारे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं। डेफिनेटली आपका एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये हफ्ता आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगा, रिलेशनशिप वाइज भी, प्रोफेशनल रिलेशनशिप वाइज भी, बट प्लीज अपना ईगो बीच में मत लाना। अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई कम्युनिकेशन चालू है, उसको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज उसी में आगे बढ़ते रहें। कहीं ना कहीं अपनी ईगो की वजह से किसी से कट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जहां आपने अपना एंगर और ईगो को थोड़ा सा दबाया और जो आपकी जबान पट चलती है उसको थोड़ा सा दबाया,
ट्रस्ट मी, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आगे वेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिविटी की शुरुआत हो रही है। एक्वेरियंस, मुझे ऐसा लगता है इस हफ्ते आपके मन में ना बहुत सारे कंपैरिजंस आएंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। दूसरों से अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, चाहे अच्छे वे में चाहे बुरे वे में, मगर ये कंपैरिजंस आपको एक्चुअली लो फील करवाएंगे लाइफ में आगे। मुझे लगता है कि प्लीज इन सब थॉट्स को ना लेट गो करना और अपने काम पे फोकस करना। बिकॉज क्या होगा, इस कंपैरिजंस का अगर पहले से भी कोई कंपैरिजन आपके माइंड में आ रहा था, इंटेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आप इतना किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करके ना इतने परेशान हो सकते हो कि कहीं डिप्रेशन या एंजाइटी भी आपको रह सकती है। सो प्लीज इस कंपैरिजन को एट अ अर्ली स्टेज ही कट कर देना, अदरवाइज ये आपको बहुत ट्रबल करेगा। इसकी वजह से आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपको हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स आपको रह सकती हैं। सो प्लीज कट इट आउट, यहीं छोड़ दो। जो हो रहा है उसे होने दो, कंपेयर मत करो। आप बहुतों से बहुत अच्छे हो। स्पाइसेस, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो अच्छा, कुछ तो एडवेंचरस, कुछ तो दिल को सुकून देने वाली चीज ना दस्तक दे रही है, नॉक नॉक। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको दरवाजा खोलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को किसी चीज की वजह से होल्ड किए हुए हो, या कहीं आप अपने आप को किसी चीज की वजह से आपके माइंड में डिफरेंट टाइप की इल्यूजन्स बनी हुई है। प्लीज उसे क्लियर करें। जो चीज आपकी उसमें दस्तक दे रही है इस समय, वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। कहते हैं ना, लास्ट पीस ऑफ द पजल आपको रखना है, ना कि सामने वाले को। तो एक्सपेक्टेशन वाइज अपने एफर्ट्स को इस हफ्ते ज्यादा चेक करना, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल और प्रोफेशनल, ठीक है। बाकी सामने वाले के कम। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, रेदर देन सामने वाला अपने आप को कर रहा हो। बी एक्सप्रेसिव, बिल्कुल जिसे कहते हैं द टॉप ऑफ योर वॉइस अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। अब फिर मैजिक देखना। Have a great week guys, and definitely a lot depends on your personal birth charts। मैं ये बार बार कहती हूँ कि आपके planetary positions and उन सब के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। But please take these readings as an idea of where your life is going based on the transits, okay? इस रीडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे कमेंट्स में लिखे, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। चलो बाय, हैव अ ग्रेट वीक।